Okay. So you see this campus. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोस। तो चलिए आज हमारा जो भारत दर्शन का सफ़र है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सुबह ये हमारा रूम है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेडी होकर नीचे रिसेप्शन पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर परंपरा के अनुसार यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है ये पानी में रखे जाते हैं। ये कलश है जो हमेशा रिसेप्शन पे रहता है। शायद वहाँ पे राखी और जन्माष्टमी थी इसलिए वो था। फिर नीचे पहुंचकर हम करते हैं एक ब्रेकफास्ट में होते हैं वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन, तो मैं चूज़ करती हूँ ये हेल्दी ऑप्शन। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब दोबारा रिसेप्शन पे आते हैं और वहाँ आकर हम लोग सभी लोग एक जगह गैदर होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर हमारी बस आ जाती है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। और ये जो हल्की हल्की बारिश है ना, इसने हमारे भारत दर्शन के सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। बहुत मज़ा आ रहा था। सब लोग बसों में बैठने के बाद भी फ़ोनों पे लगे हुए थे। फिर सभी जो टीम लीडर्स होते हैं वो अपनी अपनी टीम को बुला रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और कोई मस्ती कर रहा है, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई नाच रहा है। और ये देखो भाई, यहाँ पे ग्रुप सारा नीचे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहा है। इन्हें बुलाने आते हैं कि भाई आ जाओ, बस में बैठ जाओ, आगे भी तो जाना है। फिर ये आते हैं जैसे तैसे। फिर वहाँ से हम लोग सीधा टी हब पहुँच जाते हैं। आज हमें जो भी टेक्नोलॉजिकली तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाली जगह थी, वहाँ पर हमारा टूर है। तो उसमें से पहला है ये टी हब। तो टी हब पहुँचने के बाद वहाँ पर हमारा वेलकम किया जाता है। दिस इज़ मी कुसुम। और वहाँ पर सबसे पहले हमारी मीटिंग होती है ये मैनेजर साहब के साथ, जो हमें बताते हैं कि हाउ द टी हब वर्क्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारी जो मीटिंग है वो इनके साथ स्टार्ट होती है। ये देखिए, This is the world's largest innovation campus. It's not just on the size, but also on the scale that we do. Okay, so my name is Saurabh. I head the government innovation at T-Hub. So we have total 4 verticals. One is startup. So Hub and ecosystem enabler, collaborating beyond Telangana's and India's borders. T-Hub is an outstanding example of realizing a world-class startup ecosystem. T-Hub's power of collaboration and co-creation is evident in the यहाँ पर हमें टी हब के फंक्शंस के बारे में जानने को मिला और वहाँ से हम सीख के आए कि कम फेल लर्न एंड बिल्ड। फिर वहाँ से हमारा वहाँ पर टी कॉफ़ी का अरेंजमेंट होता है, तो हम वहाँ पर टी हब की छत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम पीते हैं हल्की हल्की बारिश में गरम गरम चाय और कॉफ़ी। और ये जो टी हब का ऑफिस है ये बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस है। ये देखिए आप, कितनी प्यारी बिल्डिंग है। फिर टी हब के बाद हम पहुँच जाते हैं टी वर्क्स में। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम जब पहुँचते हैं तो हमारा स्वागत वहाँ के मैनेजर के द्वारा वो हमें ग्रीट करते हैं। और ये हमारी CR नंदिनी है जो हमें कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी नहीं करनी है समझाती है। और ये रत्नाकर को आप मेरे वीडियोस में पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर टी वर्क्स जो है ये मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है किसी भी काम का, वो है। उसके बाद टी हब की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की ये जो वीडियो है ये हमें दिखाई जाती है, देखिए आप। और इनके जो कुछ बहुत ही अमेजिंग से प्रोजेक्ट हैं वो हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा। ये अंडर 20,000 जो है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। देखिए आप, ये जो प्रोजेक्ट है ऐसे कई सारे यहाँ पर टी वर्क्स में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो चुके हैं। फिर वहाँ से हम चाय कॉफ़ी के लिए इस रेस्टोरेंट में आते हैं और जब तक हमारा लंच का टाइम भी हो चुका होता है तो यहीं पर हम डिसाइड करते हैं कि लंच करेंगे। तो बस फिर क्या था, हम सभी बैठ जाते हैं और लंच के लिए ऑर्डर देने लगते हैं। और अंदर से ये रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। शायद इसका नाम भी फ़िश के ऊपर ही इस रेस्टोरेंट का नाम था। और हैदराबाद में प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना अपने आप में चैलेंज है। वहाँ पर 90% नॉन वेज रेस्टोरेंट है। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये वेज वालों का है और उधर बैठे हैं नॉन वेज वाले। तो हम हमेशा की तरह जो वेज है वो क्या ही ऑर्डर करते हैं यार, पनीर की सब्ज़ी, रायता और रोटी, वही हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर में हमारा लंच आता है, उससे पहले हम लेते हैं फ़ोटोज़। और ये देखिए, वही मिक्स वेज पनीर और नान। लंच हमारा आ जाता है। लंच करने के बाद
हमारा जो नेक्स्ट विजिट प्लेस होता है वो होता है वहाँ का एग्रीकल्चर हब। तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं और ये जो एग्रीकल्चर की जो यहाँ पे ये हब का एक मतलब सेरेमनी नहीं बोलेंगे, प्रेजेंटेशन टाइप का एक बनाया हुआ था, जिसमें तेलंगाना में कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं, तेलंगाना में कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं और मौसम के अकॉर्डिंग कौन सी फसल को किस तरह की नीड होती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे बताई गई थी। और आप देख सकते हैं हर एक चीज़ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, पत्थर, मिट्टी, बीज, खाद, सब कुछ यहाँ पर था। और ये बहुत बड़ी गैलरी टाइप थी, तो इसमें हम सारे मिलकर बहुत मस्ती भी कर रहे थे। इवन मेरे एक दोस्त से तो वहाँ का एक जार भी टूट गया था, जिसके बारे में हमने किसी को पता तो ना लगने दिया। फिर वहाँ पर हमें एक मैम होती जो हमें वहाँ पर अटेंड करती है, तो वो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। इनमें से बहुत सारी तो यार ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहली बार ही देखी थी, तो मुझे तो कुछ समझ में आ रहा था नहीं। और ये देखिए कि कैसे यहाँ पर जो लेयर वाली फार्मिंग होती है उसका ये प्रोजेक्ट है, जो ऐसे शो कर रहा है कि लेयर वाली फार्मिंग कैसे होती है। और वहाँ से वो प्रेजेंटेशन था और यहाँ पर हमारी फिर मीटिंग होती है एग्रीकल्चर हब में, ये हमारी मीटिंग चल रही है। तो ये सर भी हमको बताते हैं कि कैसे तेलंगाना गवर्नमेंट इतनी जल्दी फार्मिंग के एरिया में ग्रोथ कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ हमारी मीटिंग होती है और हम फिर से चाय कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि यार थक जाते हैं चलते फिरते। तो ये थी उस दिन की कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़। और फिर वहाँ से हम वापस रवाना हो जाते हैं। पर रास्ते में हमारा एक लास्ट स्टॉप होता है रामानुजाचार्य जी का मंदिर, जो कि शायद रामानुजाचार्य जी की वहाँ की बहुत बड़ी ये प्रतिमा थी गोल्ड की। बट यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं थे, तो ये कुछ पिक्स है जो हमने वहाँ पे कैमरा से खिंचवाए थे, तो मैं वही यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फिर रामानुजाचार्य जी के मंदिर में दर्शन करके हम वापस से अपने जो MCHRD हॉस्टल है उसके लिए रवाना होते हैं। और रात हो चुकी थी और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। तो वहाँ से हम अपना जो हॉस्टल है वहाँ आते हैं, पर रास्ते में हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं, क्योंकि मौसम हालांकि ऑलरेडी ठंडा था पर फिर भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। तो हम पहुँच जाते हैं आइसक्रीम खा के अपने हॉस्टल। वहाँ पे पता चलता है कि डिनर लग चुका है, पर पहले हम अपने रूम्स में जाते हैं, चेंज करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर हम लोग भी पहुँच जाते हैं डिनर करने। और ज़ोरों शोरों से भूख लगी हुई थी, तो सारे एसोस आई थिंक हम लोग एक साथ ही पहुँच गए थे इस दिन डिनर के लिए। तो बस फिर क्या था, जाते से ही सब लोग अपनी अपनी थालियाँ उठाते हैं और जिसको जो खाना है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा थे तो आप अपनी अपनी चॉइस का खाना ले सकते हैं। तो ये मेरी थाली थी और मैंने वहाँ के जो फूड थे ना, मतलब जैसे सांभर, रसम और वहाँ के और भी 2-3 चीज़ें थी, तो वो ज़्यादा ट्राई की, क्योंकि नॉर्थ इंडियन खाना तो हम यहाँ पर भी खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने मोस्टली साउथ इंडियन फूड को यहाँ पे ट्राई किया था। और वहाँ पे ये जो मसाला बैंगन है ये बहुत टेस्टी लगा था मुझे तो पर्सनली। और ये शिखा की थाली थी, जो बोलती है कि वो बोतल में पानी लेके आती है, तुम वेट करो। और थोड़ी देर में शिखा आ जाती है और बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं। हम सब शुरू करते हैं अपना डिनर, और डिनर करने के बाद हम वापस से अपने रूम को लौट आते हैं। आज का दिन काफ़ी मज़ेदार भी रहा, इन्फॉर्मेटिव भी रहा और अच्छा रहा ओवरऑल। अपने रूम को देखकर मैं और कोमल घबरा जाते हैं, क्योंकि पूरा बिखरा पड़ा रहता है और सुबह भी जल्दी निकलना होता है। तो इसलिए हम पहले अपना रूम को ठीक करते हैं और फिर सो जाते हैं। दिस इज़ ऑल। और ये जो थॉट है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी।